प्रभु का मुझे वो मिलेगा। जो द्वापर की लीला है वो त्रेता में हुई, त्रेता से जुड़ी हुई है, त्रेता क्योंकि से हम जुड़ी यही है। तो कहते हैं कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती, हर घटना का कहीं ना कहीं भूत और भविष्य जुड़ा हुआ जुड़ा होता है। होता है। और ये देखिए ना, हम सबके लिए आज भी कृपा ऐसी बरसाते हैं गोवर्धन बाबा की, देखिए बिल्कुल। कैसी होती है। पूरे ब्रज के नहीं, पूरे भारत में जो सम्मान उनका आज मिला हुआ है, उनकी ये अगर नहीं होता वनगमन, तो क्या हमें गोवर्धन बाबा आज मिलते? नहीं। तो इस चीज का ये कि वर्तमान में हमें है, लेकिन जुड़ा हुआ वो त्रेता युग के है, और त्रेता युग में वनगमन की घटना से है। घटना से है। क्या सेतु बंधु का निर्माण जैसे हो गया है पूरा, तो उसके बाद क्या होता है कि प्रभु, क्योंकि लंका की बात है, लंका को जीतना है, तो ये भी प्रभु अच्छे से जानते हैं कि वास्तव में लंका का ऐसा आता है कि प्रभु भगवान शिव के लिए ही बनाई गई थी। तो उन्हें ये लगा कि अगर लंका में कुछ भी करना है तो पहले एक तरह से उनकी पूजा होनी आवश्यक है। तो वहाँ पर वो ये सोचते हैं कि लिंग का निर्माण होना चाहिए, तो लिंग पूजन होने के लिए फिर ये विषय आता है कि क्या हो। तो वहाँ पर ऐसा भी आता है कि हनुमान जी हैं, तो भाई कोई बात है ही नहीं सोचने की, एक काम किया जाए कि हनुमान जी को कैलाश पर्वत पे भेजा जाए, वहाँ से वो ले आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो हनुमान जी को भेज दिया जाता, लेकिन फिर ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आचार्य किसको बनाया जाए, क्योंकि शिव की पूजा करानी है तो कोई ऐसा एक तरह से शिव भक्त ही होना चाहिए, शिव शैव होना चाहिए आचार्य भी। और ऐसा माना जाता है कि दूर दूर तक कोई ऐसा आश्रम ही नहीं है। सबसे आखिर में मतंग ऋषि का आश्रम पड़ा था, और मतंग ऋषि वे भी एक तरह से माने जाते हैं, वो वैष्णव, वो उससे परपाटी से थे। तो वैष्णव की ये माना जाता है कि उसकी अपेक्षा शैव होना चाहिए। तो वहाँ पर ये प्रभु स्वयं ही इस बात की बात करते हैं, क्या शैव भक्त जो रावण को आचार्य बनाया जा सकता है, क्योंकि वो रावण के लिए ही इस बात को रखते हैं कि शैव भक्त है वो उसे बनाया जा सकता है। अच्छा, तो प्रभु रावण के लिए यह बात कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है, सबको एकदम आश्चर्य सा होता है कि हम्म। सुग्रीव कहते हैं रावण जिनसे युद्ध करना है जिनसे युद्ध उन्हीं को करना उन्हीं आचार्य। को आचार्य। तो वो कहते हैं कि क्या बुराई है उनमें, क्या कमी है। प्रभु खुद ये कहते हैं कि उसमें क्या कमी हो। तो वहाँ पर विभीषण भी होते हैं, और वो विभीषण भी ये कहते हैं नहीं, अगर उन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे, उनका निर्णय वही जाने। लेकिन ये निश्चित है, अगर स्वीकार कर लिया तो किसी तरह के कार्य में कोई प्रमद नहीं करेंगे। तो वहाँ पर फिर ये बात आती है कि भाई उनको निमंत्रण के लिए भेजा किसको जाए, क्योंकि ये बात है कि हनुमान जी वहाँ जा चुके हैं, अब किसको भेजा जाए। तो स्वतः ही प्रभु जामवंत जी का नाम कहते हैं कि जामवंत जी को वहाँ भेजा जाए। जामवंत जी क्या होता है कि जब लंका में जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से रिच है, रीच जिसे कहते हैं, तो क्या होता है सब लोग और डर जाते हैं कि भाई बानर से ज्यादा हिंसक रीछ होते हैं, और रीछ आ रहा है पता नहीं क्या करे। तो वो स्वतः ही उनको मार्ग देते जाते हैं, देते जाते हैं, और वो इस तरह से जामवंत जी आगे चलते जाते हैं, और ये वो उनके दशग्रीव के द्वार पर पहुंचते हैं। तो वहाँ पर वो एक तरह से संदेश पहुंचवाते हैं कि उनको कहना कि एक तरह से जो पुलस्त के भाई जामवंत, उनके दूत राम जी के, वो आपके से मिलना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही दशग्रीव को सूचना मिलती है, वे स्वयं उनके स्वागत के लिए वहाँ तक आते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि जो उनके पिता में हैं, बाबा हैं, एक तरह से मुनि प्लस उनके भाई जामवंत जी हैं, वो इनकी वजह से वहाँ आते हैं, और उनसे वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी अर्चना करने दो। तो जामवंत जी उनसे ये कह के रोकते भी हैं कि नहीं, मैं तो दूत हूँ, तो मुझे तो अपने प्रभु का संदेश सुनाना है। तो उन्होंने ये कहा कि तो मुझे ये कर लेने दो अर्चना, फिर उसके बाद संदेश भी मैं आराम से सुनूंगा। तो यहाँ ये आशय है, क्योंकि वो है क्या ना, उनके मुनि प्रस्थ के भाई हैं, तो भाई वो ठीक है, सब अपनी जगह है।
सर वैसे देखा जाए तो रावण में भी कहीं ना कहीं तो आदर्श थे, मतलब आए हैं, उन्होंने सम्मान दिया दूत होने के बावजूद जी भी, और जी वो भी पता है कि दूत जो है ऑब्वियसली वो दूसरी सेना में है जो उनके जी। शत्रु हैं एक किस्म से। नहीं, यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर किस भूमिका में है, क्योंकि बिल्कुल। उनका आशय है कि लड़ने तो आए नहीं, दूत आए हैं। हाँ जी। और दूत आए, लेकिन दूत के तो बाद में बने, पहले तो पहले मेरे पितामह के भाई हुए ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सम्मान दूं। तो हम्म। वो वहां पर उन्हें सम्मान देने आते हैं और उनको अर्चना करते हैं। तो उसके बाद वहां पर वो ये उनसे जब कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने आपको प्रणाम भेजा है, क्योंकि अगर आपको किसी को निमंत्रण देना है तो आदेश में थोड़ी दोगे। बिल्कुल। वहां पर वो इस बात को कहते हैं। और इसका नहीं, सबसे बड़ी बात ये, कुमार विश्वास जो है ना, वो भी इसको प्रसंग को बहुत अच्छे से उसमें कवि होने की वजह से करते हैं। अच्छा। बस वो ये कहते हैं कि जो दक्षिण भारत की रामायण का, और मैंने जो इसका आश्रय लिया है, जो प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन